अस्सलामुअलैकुम FTV के व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अक्सर लोगों ने मुझे कहा है कि मैं कोई कुछ मीठे में बनाऊं। और उसके अलावा लॉकडाउन की वजह से हम लोग घरों में जैसे कि रह रहे हैं, और हम सब लोग और बच्चे जो हैं उन्हें बार बार भूख लगती है। और हम लोगों को भी दिल करता है कि कुछ अच्छा सा खाया जाए। लेकिन आजकल जो बेकरीज हैं या जो बाहर के होटल्स हैं वो सारे बंद हैं, तो हम लोगों को घर में बनाना पड़ रहा है। तो आज जो मेरा मेन्यू है वो है डोनट। आप हम सब ख़वातीन ने एक बात नोटिस की होगी कि जब हम लोग बच्चों को बाहर के केक बिस्किट वगैरह खिलाते हैं ना, तो वो घंटे बाद आधे घंटे बाद ही लेज़ी हो जाते हैं। उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो मांद पड़ जाती हैं। तो जबकि हम अगर घर में से कुछ खिलाते हैं बना के, वही बिस्किट और वही डिफरेंट किस्म की चीज़ें या फिर फ्रूट, तो अगर हम बच्चों को खिलाते हैं ना तो बच्चों में एक एनर्जी होती है ख़ास करके ना। तो आज जो मैं डोनट बना रही हूँ वो बच्चों को भी बहुत पसंद है और बड़ों को भी बहुत पसंद है। तो अब चलते हैं हम डोनट की तरफ कि वो किस तरह से बनाए जाते हैं। आसान सी तरकीब है और झटपट बन भी जाते हैं, और बच्चे और बड़ों के लिए अच्छे भी बहुत हैं और उन्हें पसंद भी बहुत आएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो डोनट में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है मैदा। तो हमने क्या लिया है, 2 कप मैदा। उसके बाद हमने दरमियानी साइज़ के 2 आलू लिए हैं, दरमियाने साइज़ के, और उनको बॉईल किया और मैश कर लिया अच्छे तरीके से। कोई गुठली ना रहे, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे तरीके से मैश करने हैं 2 दरमियाने आलू उबले हुए। उसके अलावा हमने 2 चम्मच मक्खन, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और ये हमने जो चीनी है वो ली है। जैसे ये 2 कप मैदा है तो हमने 1 कप चीनी लेनी है और उसको पीस लेना है, पीसी हुई चीनी 1 कप। उसके अलावा ये वनीला एसन जो कि हमने लेना है 1 चम्मच। उसके अलावा 1 अंडा लेना है और उसको फेंट लेना है। सबसे पहले हम मैदा, और मैदे में हम डालेंगे जो 1 कप चीनी हमने पीस ली थी वो ऐड करेंगे। उसके बाद हमने जो आलू पीस लिए थे वो आलू ऐड करेंगे, और जो हमारे पास मक्खन था वो, बेकिंग पाउडर, उसके अलावा वनीला एसेंस, डल जाए। जब ये सारी चीज़ें डल जाएंगी तो हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो मैं तो हाथ इस्तेमाल करूँगी। अब हम लोगों की ये जो हमने मिक्स किया था वो आटा गूंद लिया हमने उसका, और आधे घंटे के लिए अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे। जी, अब हमारा जो आटा हमने फ्रिज में रखा था आधे घंटे के लिए, वो आधा घंटा हो गया है और आटा हमारा जो है वो तैयार हो गया है। तो अब हम इसकी वो जो डोनट की जो शेप होती है वो, तो अब मैं आपको ज़रा दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला था। मैंने इसमें 2 कप मैदा लिया था, 1 कप चीनी ली थी, 1 अंडा लिया था, और हमने बेकिंग पाउडर लिया था 1/2 चम्मच। उसके अलावा हमने वनीला फ्लेवर जो है वो हमने लिया था 1/2 चम्मच, और 2 अदद जो हमने मैश आलू लिए थे। हम लोग क्योंकि घर में बना रहे हैं और घर में हमारे पास ये लॉकडाउन है और बना भी अचानक से रहे हैं, तो हमारे पास वो सारी चीज़ें तो नहीं है, जैसे शेपर होता है या इस तरह की चीज़ें नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, होममेड डोनट आएंगे। तो हम गिलास, पहले रोटी बेलेंगे, उसके बाद गिलास, ये देखें ये हमारा तैयार हो गया। उसके बाद हम एक और कैप लेंगे और हम इसकी कैप को और
ये देखें, ये हमारा डोनट की शेप बन गई है। और हमने ये जो इसको उतारा, ये हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। ये जब फ्राई होते हैं ना तो बहुत क्रिस्पी बनते हैं, इससे ज़्यादा ये क्रिस्पी बनते हैं और ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो हम इसको भी साथ फ्राई कर लेंगे। ये हमने ऑयल, ये हमारी ये शेप बन गई है इनकी। उसके बाद हमने एक कढ़ाई में ऑयल गरम किया है, और ऑयल जो है वो दरमियाना गरम करना है, बहुत तेज़ गरम नहीं करना वरना ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। और दरमियानी आंच पे ही पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने बॉल्स बनाई थी, वो भी हम साथ ही डाल देंगे। जी व्यूअर्स, हमारे जो डोनट हैं वो तैयार हो गए हैं, और मैंने थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन के लिए और उसकी गार्निश के लिए वो लगा दिए हैं बंटीज। तो आपका अगर दिल करें तो आप भी इस तरह से कर लीजिए, लगा लें। जो चॉकलेट कोटिंग है वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो ज़रा मेरे बच्चे शौक से नहीं खाते थे, इसलिए मैंने कोटिंग नहीं की। तो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि ये किस तरह, कैसे बने, आपने बनाए हैं कि नहीं बनाए, और ये किस तरह से बने हैं। ओके।